Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है द सरमन एट बनारस. ठीक है, सरमन क्या होता है पहले ये जानो. सरमन होता है कोई भी प्रवचन देते हैं ना जो, ठीक है, क्या होता है कोई भी प्रवचन, जैसे कोई रिलीजियस वे में, ठीक है, प्रवचन. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई प्रवचन था, है ना, बनारस में कोई प्रवचन हुआ था और उसमें एक स्टोरी है जो हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम गौतम बुद्धा की स्टोरी भी जानेंगे थोड़ी बहुत. तो आ जाओ, इसके पहले देख लो ये कहाँ से लिया गया है. तो ये एक सोर्स से लिया गया है जिसका नाम क्या है, बेटी रेंशो वैल्यूज एंड वॉइसेस. ये क्या थी, 1975 की एक कॉलेज रीडर थी. ठीक है, एक बुक थी, कॉलेज बुक थी, जिसके अंदर से ये जो चैप्टर है वो लिया गया है. गौतम बुद्धा 563 BC 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम. ठीक है, तो गौतम बुद्धा के बारे में देखो, यहाँ पहले थोड़ी सी स्टोरी है. तो गौतम बुद्धा ने अपनी लाइफ कैसे शुरू करी थी, सिद्धार्थ गौतम के नाम से, जो क्या थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे, इन नॉर्दर्न इंडिया. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. तो 12 साल की उम्र में उन्हें कहाँ भेज दिया गया था, ऐसे स्कूल में भेज दिया गया था जहाँ पे वो क्या पढ़ते थे, जो होली बुक्स वगैरह होती है ना. होली बुक्स मतलब पवित्र लेखन, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, जो पवित्र लेखन होते हैं. ठीक है, 4 साल उन्होंने वहाँ पे यही पढ़ाई की और फिर उसके बाद वो यहाँ आते हैं तो उनकी शादी एक राजकुमारी से करा दी जाती है. मतलब कितने, 16 इयर्स की एज में. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. ठीक है, अब उनका जो है एक बच्चा भी होता है, लड़का होता है, और कम से कम 10 साल उन्होंने कैसे गुजारे अपनी लाइफ के, एज बेफिटेड रॉयल्टी. बेफिटेड रॉयल्टी मतलब उन्हें कभी भी एहसास नहीं हुआ कि दुनियादारी में क्या हो रहा है ना, लोग जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है. उन्होंने रॉयल्टी में ना एक मतलब राज के साथ, शान के साथ अपनी जिंदगी बिताई. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद वो 10 साल की लाइफ निकालने के बाद, ठीक है, और फिर 25 साल के हो जाने के बाद जो प्रिंस थे, जो राजकुमार थे, उन्होंने क्या देखी, असल दुनिया देखी. ठीक है, जब वो एक बार शिकार करने जा रहे थे, हंटिंग, शिकार करना, ठीक है, शिकार पे जा रहे थे, तब वो किन किन से मिले, एक बीमार आदमी है ना, सिक. सिक किसको बोलते हैं, जो बीमार हो. एक बूढ़े आदमी से, एज्ड मैन, बूढ़ा आदमी. एक फ्यूनरल प्रोसेशन है ना, फ्यूनरल प्रोसेशन किसी की अर्थी वगैरह जाना, वो वाली चीज. और एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. मॉन्क कौन होते हैं, साधु. ठीक है, मॉन्क्स कौन होते हैं, साधु, जो किसका, बेगिंग, भीख मांगना, आर्म्स, दान की भीख मांग रहा था. तो जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी कि रियल क्या है दुनिया, रियलिटी क्या है, these sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. ठीक है, अब ये सारी चीज़ों ने उन्हें इतना हिला कर रख दिया कि उन्होंने अब ये सोच लिया था कि भाई उन्हें जो है ना, ये जितने भी दुख दर्द हैं, सॉरोज, दुख दर्द पीड़ा, कुछ भी बोल सकते हो आप, ये सारी चीज़ों का उन्हें क्या करना था, ज्ञान प्राप्त करना था, शिक्षा लेनी थी. एनलाइटमेंट क्या होती है, शिक्षा, या फिर आप ज्ञान भी लिख सकते हो इसको. He wandered for 7 years, wandered, भटकना. For 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. ठीक है, तो अब वो जो है इधर उधर भटकते रहे 7 साल तक, फिर एक पीपल के ट्री के नीचे
बैठ गए जहां पे उन्होंने कसम लिखा ली थी, वर्ड कसम खाना। कि जब तक उन्हें शिक्षा या ज्ञान नहीं मिलता उस चीज का, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। Enlightened after 7 days he renamed the tree the Bodhi tree। ठीक है, उनको उसके बाद 7 दिन के बाद जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने उस पीपल के ट्री का नाम क्या रखा? बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। द एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद उन्होंने जो जो सीखा वो उन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया। At the point he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened। इस पॉइंट तक जो है उनको लोग कैसे जानने लग गए थे? बुद्धा के नाम से जानने लग गए थे, या फिर ऐसे लोगों के नाम से जानने लग गए थे कि जिनको बहुत सारी शिक्षा थी, बहुत सारा ज्ञान था चीजों का। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? द बुद्धा preached his first sermon at the city of बनारस। तो यहाँ पे गौतम बुद्धा ने एक प्रवचन दिया था, अपना पहला प्रवचन दिया था। कहाँ दिया था? बनारस में। ठीक है, वही वाली स्टोरी जो है हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, डिपिंग प्लेसेस जहाँ पर स्नान किया जाए। ऑन द रिवर गैंगेस, गैंगेस गंगा है ना, गंगा नदी की बात हो रही है। That sermon has been preserved and is given here। तो गंगा नदी के किनारे ही गौतम बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन दिया था। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering। ठीक है, जब वो ये वाला ज्ञान दे रहे थे तो उन्हें क्या याद है? एक स्टोरी याद आती है जो कैसी थी? काफी ज्यादा रहस्यमय तरीके की सफरिंग थी। इनस्क्रूटेबल, रहस्यमय, मिस्टीरियस। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। अब यहाँ से देखो स्टोरी शुरू हो रही है। किसा गौतमी का एक ही बेटा था एंड ही डाइड, जिसकी मृत्यु हो गई थी। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। तो उनका इकलौता बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके गम में वो इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि वो अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर हर पड़ोसी के घर जा रही थी कि कोई इसको ठीक कर दो, कोई कुछ मेडिसिन दे दो, है ना। तो लोग जो हैं उनको क्या बोलते थे कि ये अपना होश खो बैठी है। द बॉय इज डेड, जो लड़का है वो मर चुका है। At length किसा गौतमी met a man who replied to her request। ठीक है, अब जब काफ़ी टाइम हो गया, जब वो ऐसे ले लेकर अपने बेटे को घूम रही थी, तो उनको एक इंसान मिलता है जो उनके इस रिक्वेस्ट का जवाब देता है। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। देखो, दी का मतलब है यहाँ पर यू, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज है ये, और दाई का मतलब है योर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया? आई कैन नॉट गिव यू द मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड। मैं आपको कोई दवाई नहीं दे सकता आपके बच्चे के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। फिजिशियन, चिकित्सक। And the girl said, pray tell me sir, who is it? And the man replied, go to Sakya Muni the Buddha। ठीक है, आप वो क्या बोलते हैं कि आपको कहाँ जाना है? आपको बुद्धा के पास जाना है। किसा गौतमी repaired to the Buddha and cried। repaired, यहाँ पे repaired का मतलब है जाना। ठीक है, एक ही वर्ड के काफी सारे मतलब होते हैं जो हमें सेंटेंसेस में पुट करने के बाद पता चलते हैं। अब आप बोलोगे मैम रिपेयर्ड का मतलब तो होता है किसी चीज की मरम्मत करना, है ना, लेकिन यहाँ पे रिपेयर्ड का मतलब है किस्सा गौतमी जो है वो गौतम बुद्ध के पास जाती हैं। क्लियर? लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। ठीक है, आप वो जो है वो बोलती हैं, भगवान आप जो हैं मुझे दवाई दे दें ऐसी जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा कहते हैं कि मुझे जो है एक मुट्ठी, हैंडफुल, एक मुट्ठी भर के क्या चाहिए? मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड सरसों के बीज। And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added। ठीक है, और जब
किस्सा गौतमी खुश हो गई कि चलो कोई मेडिसिन मिल जाएगी, वो कहती हाँ मैं ले आऊंगी। तो उतने में गौतम बुद्धा एक और बात आगे बोलते हैं, द mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent और फ्रेंड। ठीक है, मस्टर्ड सीड जो हैं, सरसों के जो बीज हैं, वो ऐसे घर से होनी चाहिए जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, जिस घर ने कभी भी कोई बच्चा बच्ची, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप नहीं खोया हो, ऐसे घर से तुम्हें सरसों के बीज लाने हैं। Poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said, here is mustard seed. आप जो बेचारी, यहाँ पे पुअर देखो, जब ऐसे पुअर लिखा जाता है तो वो बेचारी के लिए लिखा जाता है, गरीब के लिए नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे बेचारी किसा गौतमी जो हैं घर घर जाकर मस्टर्ड सीड के लिए बोलती हैं और लोग जो है उन पर दया कर कर, पिटीट करना, दया करना, उनको मस्टर्ड सीड दे देते हैं, टेक इट। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली। ठीक है, लेकिन वो मस्टर्ड सीड लेते टाइम जब ये सवाल करते हैं आगे कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, क्या किसी आपने किसी बच्चे को, किसी बच्ची को, माँ बाप को, किसी को खोया है, They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. वो जवाब देते हैं कि अलास, अलास जैसे हाय, ऐसे जो फीलिंग होती है ना सैड वाली, उसको व्यक्त करने के लिए एक विस्मयादि बोधक शब्द है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई मरे हुए बहुत हैं, जिंदा लोग कुछ ही हैं। डो नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर ग्रीफ, डीपेस्ट ग्रीफ। हमें हमारा जो सबसे ज़्यादा गहरा दुख है उसकी याद मत दिलाइए। And there was no house but some beloved one had died in it. और ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें किसी का कोई प्यारा मरा नहीं हो, मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई भी हो। Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city. अब किसा गौतमी जो है वो बहुत थक गई थी, थकी हुई, वेरी थकी हुई, होपलेस आशाहीन, और जाकर जो है एक जगह पर बैठ गई जहाँ पे पूरे शहर की लाइट्स दिख रही थी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो जगमगाती हैं और फिर वापस बुझ जाती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, लेकिन फाइनली जो पूरी जो अंधकार था रात का वो हर जगह छा चुका था। And she considered the fate of men that their lives flicker up and are extinguished again. और उसके बाद उन्हें ये चीज़ रियलाइज होती है कि भाई इंसान की डेस्टिनी भी तो यही है, इंसान की डेस्टिनी भी तो यही है कि उनकी जो लाइफ है एक पल में जगमगा जाती है और एक पल में बुझ जाती है। And she thought to herself, how selfish am I in my grief. फिर वो क्या सोचती है, फिर उन्हें रियलाइज होता है कि मैं कितनी ज़्यादा मतलबी थी, अपने दुख में मैं कितना ज़्यादा मतलबी हो गई थी। Death is common to all, yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. ठीक है, जो मृत्यु है, डेथ, मृत्यु जो है वो क्या है, सबके लिए कॉमन है, मतलब इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन। ठीक है, इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन है ना, इस पूरी वैली किस चीज की, डेसोलेशन मतलब मायूसी की। There is a path that leads him to immortality. Immortality अमरता। Who has surrendered all selfishness, जिसने सारा जो भी सेल्फिशनेस थी वो सब त्याग दी हो। The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. बुद्धा ने आगे बोला कि जो जीवन है ना नश्वर लोगों का, मोर्टल्स का, जिनकी मृत्यु किसी ना किसी दिन होनी है इस दुनिया में, उसमें सब कुछ है, खुशी भी है तो दर्द भी है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. ऐसा कोई भी जरिया नहीं है उन लोगों के लिए जो जन्मे हैं तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा कोई जरिया नहीं है, इस चीज से कोई नहीं भाग सकता। After reaching old age there is death, of such a nature are living beings. ठीक है, एक ओल्ड एज में पहुंचने के बाद जो है मृत्यु हो ही जाती है। ठीक है, ये क्या है, एक नॉर्मल
जो वे है वो, मतलब ऑब्वियसली एक्सीडेंटल डेथ्स भी होती हैं, है ना, डिजीज़ की वजह से भी डेथ्स होती हैं, बहुत अलग अलग फैक्टर्स की वजह से भी डेथ होती है। बट एक नेचुरल डेथ क्या होती है, जब आप कहाँ ओल्ड एज पार कर लेते हो, बूढ़े हो जाते हो, अपनी उम्र पार कर लेते हो, पूरी कर लेते हो, उसके बाद डेथ होना क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे वही वाला एग्जाम्पल दिया गया है। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of डेथ। जैसे कि राइप फ्रूट्स जो फल पक चुके हैं, पूरे बन चुके हैं, उनका अब क्या डर होता है कि वो गिर जाएंगे पेड़ से, वैसे ही जो लोग पैदा हुए हैं उनके साथ भी हमेशा ये डर रहता है कि उनकी डेथ भी होनी है। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortal। जैसे हर चीज़ जो मिट्टी की बनी हुई है, दिए या कुछ भी मिट्टी का बर्तन बना है, वो एक ना एक दिन जो है टूटता ही है, वैसे ही जो मॉर्टल्स हैं, नश्वर है, उनकी लाइफ भी एक दिन टूटती है, ख़त्म हो जाती है। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death। ठीक है, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बेवकूफ़ हो, चाहे कोई बहुत समझदार हो, सबके सबको मौत का मज़ा चखना है एक ना एक दिन। ऑल आर सब्जेक्टेड टू डेथ, सबको जो है मृत्यु एक ना एक दिन आनी है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relation। kinsmen रिश्तेदार। ठीक है, तो ना कोई फादर अपने बच्चे को बचा सका इस मृत्यु से, ना कोई रिश्तेदार अपने रिलेशंस बचा चुके। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। ठीक है, ये बात मार्क कर लो कि भाई जैसे जो रिलेटिव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लेमेंटिंग कर रहे हैं। लेमेंट करना, रोना धोना, है ना, मौन करना, शोक मनाना, एक तरीके से हम लेमेंटिक को बोल सकते हैं शोक मनाना। उतने में जो है कोई ना कोई जो नश्वर है वो एक बैल की तरह क्या हो रहा है, स्लॉटर में जा रहा है ना। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया जो है, ये अफ्लिक्ट है, जुड़ी हुई है किससे, डेथ और डिके से, मृत्यु से और सड़न से। इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो रोए ना, दुख ना मनाए, क्योंकि दुनिया की जो टर्म है वो यही है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind। ना तो रोने से, ना दुख मनाने से किसी को भी शांति मिलेगी। On contrary, his pain will be the greater and his body will suffer। ठीक है, बल्कि क्या होगा, रोने धोने से, दुख मनाने से आपकी बॉडी पे अफेक्ट पड़ता है, आप और ज़्यादा सफ़र करोगे और आपका दुख जो है बढ़ता ही जाएगा। He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation। वो खुद को जो है बीमार कर लेगा, पीला पड़ जाएगा, है ना, और लेकिन फिर भी जो है इस रोने धोने से कभी भी कोई जो मृत्यु हो गई जिसकी, उसको नहीं बचा सकते। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। जो भी इंसान जो है, जिसको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, शांति चाहिए, वो इंसान, उसको क्या करना पड़ेगा, ये दुख दर्द और ये पीड़ा वगैरह हर चीज़ से उसे छुटकारा पाना होगा। इन सारी चीज़ों से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। जिसने भी ये तीर निकाल कर फेंक दिया लेमेंटेशन वाला, है ना, उसको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। ठीक है, जिसने भी ये सारी चीज़ें और दुख को जो है ओवरकम कर लिया, उस वो क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी स्टोरी खत्म होती है। इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। स्क्रिप्चर्स, एक धर्म के पवित्र लेखन। बेफिटेड, बेफिक्र, जिनको पहले कुछ अंदाजा ही नहीं था। चांस्ड अपॉन, सहयोग से आना। आर्म्स, दान। एनलाइटमेंट, शिक्षा। वंडर्ड, भटकना। वर्ड, कसम खाना। प्रीस्ट, धर्म का उपदेश देना। होली, पवित्र। डिपिंग प्लेसेस, स्नान करने की जगह। इंस्क्रूटेबल, रहस्यमय। रॉयल्टी, राजघराने से के सदस्य। हेयर टू फो, पहले। शील्डेड, रक्षा करना। फ्यूनरल, शव यात्रा। मॉन्क, सन्यासी, साधु जो बोल लो। विटनेस्ड, देखना। रिफ्लेक्ट्स, प्रकट करना। एट लेंथ, विस्तार से। फिजिशियन, चिकित्सक।
रिपेयर्ड जाना, मस्टर्ड सीड सरसों के बीज, प्रॉकर प्राप्त करना, ग्रीफ शोक, वेरी थका हुआ, होपलेस आशाहीन, फ्लिकर्ड अप जगमगाना, एक्सटिंग्विश्ड बुझा हुआ, डेसोलेशन मायूसी, इमोर्टलिटी अमरता, सरेंडर्ड आत्मसमर्पण करना, मॉर्टल्स नश्वर, अर्थन वेसल मिट्टी के बर्तन, पॉटर कुम्हार, ओवरकम काबू करना, डिपार्ट चले जाना, किन्समैन संबंधी या रिश्तेदार, मार्क चिन्ह, लेमेंटिंग विलापी, स्लॉटर हत्या से प्रभावित, अफ्लिक्टेड विद डिके है ना सडन से जुड़ा हुआ, पेल पीला, कंपोज्ड रचित, ब्लेस्ड सौभाग्यशाली। तो ये इसके वर्ड मीनिंग्स थे। तो यहाँ पे आपको जो चैप्टर है उससे मैसेज क्या मिल रहा है कि दुख होता है, अगर कोई आपका प्यारा आपसे अलग हो जाता है तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन एक बार शोक मना लो, उसके बाद उस चीज़ को पकड़ के मत रहो, उस चीज़ को ओवरकम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ भी तो है ना। अगर आप ऐसे ही जो है दुख दर्द हमेशा लेते रहोगे, रोते धोते रहोगे, तो आपकी खुद की बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, आप बीमार हो जाओगे, हो सकता है कि इसी वजह से आपकी भी मृत्यु हो जाए, है ना। फिर जो आपके जो आपको जो प्यार करते हैं वो लोग ऐसे रोएंगे फिर उनके साथ। तो आपको क्या करना चाहिए कि होता है, दुख होता है, दर्द होता है, बट एक हद तक, उसके बाद आपको संभलना होता है, उसके बाद आपको स्ट्रांग बनना होता है। तो यहाँ पे यही मतलब है, इस जो स्टोरी हमने पढ़ी इसका मैसेज आपके लिए यही था। वर्ड मीनिंग्स देख लिया, अब आज उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले देखो, when her son dies, Kissa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? ठीक है, जब किस्सा गौतमी का बेटा मरा, वो घर घर गई सबके, तो उन्होंने क्या चीज़ मांगी घर जाकर, क्या उन्हें वो चीज़ मिली, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। किस्सा गौतमी हैड ओनली वन सन एंड ही डाइड। किस्सा गौतमी का एकलौता बेटा था जो मर चुका था। इन हिज ग्रीफ, ठीक है, हर नहीं हिज, in his grief she carried the dead child to all her neighbors asking them for medicine। ठीक है, उसके दर्द में वो जो हैं अपने बेटे को लेकर कहाँ, हर नेबर के घर गई, हर पड़ोसी के घर गई, और वहाँ सबसे मेडिसिन मांगी, दवाई मांगी। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, और लोगों ने क्या बोला कि ये होश खो बैठी है। द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है। फॉर देयर इज नो सच मेडिसिन अवेलेबल विच कैन ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ, क्योंकि ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो किसी भी मरे हुए इंसान को जीवित कर सके। ठीक है, किस्सा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद दी बुद्धा। किस्सा गौतमी अब दोबारा घर घर जाती हैं जब उनकी बुद्धा से बात हो जाती है। वॉट डज शी आस्क फॉर, अब वो क्या मांगती हैं द सेकेंड टाइम अराउंड, दूसरी बार, डज शी गेट इट, वाई नॉट, क्या उन्हें वो चीज़ मिलती है, और नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती। गौतम बुद्धा आस्क्ड किस्सा टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड। ठीक है, तो गौतम बुद्धा जो है वो किस्सा से कहते हैं कि तुम्हें सरसों के बीज लाने हैं, लेकिन एक ऐसे घर से होने चाहिए वो बीज जहाँ पर किसी ने कभी भी कोई बच्चा, हस्बैंड, कोई माँ बाप या दोस्त ना खोया हो। बट कुडंट फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर डेथ हैड नॉट टेकन अ बिलवेड अवे, लेकिन वो एक भी ऐसा घर नहीं ढूंढ पाई जहाँ पर मौत ने जो है किसी ना किसी का प्यारा नहीं छीना हो। शी कुड नॉट गेट इट एज डेथ इज इनएस्केपेबल, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि डेथ जो है वो इनएस्केपेबल है, मतलब डेथ से कोई नहीं बच सकता। What does किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। किस्सा गौतमी को क्या चीज़ समझ आई जो वो पहली बार नहीं अंडरस्टैंड कर पाई, जो उन्होंने दूसरी बार समझ ली थी। वॉज दिस वॉट द बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या यही चीज़ थी जो बुद्धा उन्हें समझाना चाहते थे। गौतमी बिकेम weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city। अब गौतमी घर घर जाकर बहुत थक गई थी और आशाहीन हो गई थी, तो वो एक वे साइड पर जाकर बैठ गई और वहाँ से पूरे शहर की लाइट्स देख रही थी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो वो लाइट जो है वो जगमगा रही थी और वापस बुझ रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और लास्ट में जो है पूरी जो रात का अंधेरा था वो हर जगह छा गया था। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। वहाँ से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि भाई यही है डेस्टिनी, यही है इंसान की, कि उनकी जो लाइफ है वो जगमगाती है और बुझ भी जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। फिर वो खुद से ही सोचती हैं कि भाई
कितनी ज़्यादा मतलबी हो गई थी मैं अपने इस दुख में. यस, दिस इज़ वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, दैट एवरीवन हु इज़ बॉर्न हैज़ टू डाई वन डे. और यही चीज़ बुद्धा उन्हें समझाना चाहते थे कि हर इंसान जो पैदा हुआ है एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित है. Why do you think किस्सा गौतमी understood this only the second time? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि किस्सा गौतमी को ये जो डेथ वाली चीज़ थी वो सेकंड बारी में ही समझ आई? इन वॉट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? और बुद्धा ने उनकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से चेंज की? When Kissa Gautami failed to find mustard seeds that could fulfill Lord Buddha's condition of having seen no deaths in the family, she became disheartened. ठीक है, अब क्या बोलते हैं, किस्सा गौतमी जब फेल हो गई इस चीज़ में कि गौतम बुद्धा ने उनसे बोला था कि मस्टर्ड सीड्स जो है वो उसी घर से होने चाहिए जहाँ पर कोई भी ना मरा हो, और ऐसा कोई भी घर नहीं था, तो वो काफ़ी जो है उदास हो गई. आफ्टर डीप रिफ्लेक्शन शी मेड पीस विद द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने जो है पीस बना लिया था कि दुनिया की यही नीति है. लॉर्ड बुद्धा प्लेड अ मेजर रोल इन फैसिलिटेटिंग दिस शिफ्ट इन हर अंडरस्टैंडिंग बाय टीचिंग हर अ लेसन दैट वन मस्ट नॉट ग्रीव फॉर व्हाट इज बाउंड टू हैपन, फॉर इट विल ओनली डीपन द पेन एंड सफरिंग. ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा ने जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्हें ये समझाने में कि किसी को जो है इतना ज़्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो एक बार जिया है वो मरेगा भी ज़रूर. क्लियर? बस, तो ये छोटा सा चैप्टर था आपको समझाने के लिए कि कुछ भी हो लाइफ में ना, इतना हर चीज़ का दुख नहीं मनाना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज आपकी भी लाइफ है आगे और आपको भी बहुत कुछ करना है लाइफ में, और आपके पीछे भी बहुत लोग हैं जो फिर अगर आपको कुछ हो जाएगा तो ऐसे ही शोक मनाएंगे. ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम वो यहाँ ख़त्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.